नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका। मैं तौफीक खान। आज कुछ नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन में आप लोगों ने बहुत से फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी कभी कुछ फंगिसाइड का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्राइजोल फंगिसाइड फाइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। किसान साथियों, ट्राइजोल फंगिसाइड फाइटोटॉक्सिसिटी जो है फंगिसाइड के 14 से 21 दिन के एप्लीकेशन के बाद दिखाई देती है, और इसमें जो है इंटरवेलर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होता है। अंतःशिरा जो है आपकी डैमेज दिखाई देती है और बहुत शाइनी वाला पत्ता दिखाई देता है। किसान घबरा जाता है। और दूसरी बात, ये ट्राइजोल फाइटोटॉक्सिसिटी में जब नई पत्ती जो आती है उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता है। नई पत्ती बिल्कुल फ्रेश आती है, लेकिन जिन पत्तियों पर आपका फंगिसाइड का इन्फेक्शन फाइटोटॉक्सिसिटी होता है ट्राइजोल का, वहाँ पे आपका डैमेज रहेगा। वो उन पत्तियों को आप थोड़ा निगलेक्ट कर दीजिए, लेकिन नई पत्तियाँ आपकी जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और ये सिम्टम्स एक पैटर्न में आपको दिखाई देगा। इसके लक्षण आपको एक पैटर्न में दिखाई देंगे। पैटर्न में किस हिसाब से दिखाई देंगे? पैटर्न में आप ये समझिए, जहाँ जहाँ आपने स्प्रे किया है, जहाँ जहाँ पर आपका स्प्रे पत्तियों पर गिरा है, उन उन जगहों पर इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए आपने मेड़ के किनारे पर आपका स्प्रे नहीं गया, तो वहाँ पर इसके सिम्टम्स कम दिखाई देंगे। तो ये आपको इसके देखने के जो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये फाइटोटॉक्सिसिटी हुआ है। और जो पत्ती का पेटियोल वाला भाग जो होता है वो डैमेज नहीं होता है। पेटियोल यानी कि जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वो भाग पेटियोल कहलाता है। तो उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए अच्छी है, या मैं कहने में भी मुझे अच्छा लग रहा है, कि अभी तक के रिकॉर्ड में, साइंटिफिक रिकॉर्ड में ऐसा कहीं नहीं पाया गया है कि ट्राइजोल की फाइटोटॉक्सिसिटी से उत्पादन में कमी आई हो। अब बात करें कि ये ट्राइजोल फाइटोटॉक्सिसिटी किसके कारण आती है, किन फंगिसाइड के कारण आती है, तो मेनली जो फंगिसाइड का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से जो रिसर्च पेपर निकले हैं मैंने वो छाने, उनमें मेनली जो है टेबुकोनाजोल और प्रोथिकोनाजोल, ये दो फंगिसाइड के कारण इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी आती है। ठीक है, ट्राइजोल फाइटोटॉक्सिसिटी के अब मेन कारण क्या होते हैं? अभी जो आता है ये तो देख लिया, लेकिन अब कारण क्या होते हैं? तो कई कारणों पर निर्भर करती है दोस्तों। पहली होती है फंगिसाइड की मात्रा। आपने कितनी मात्रा में फंगिसाइड का इस्तेमाल करा है, ओवरडोज तो यूज़ नहीं कर लिया है। दूसरी चीज़, फंगिसाइड इस्तेमाल करने के समय आपके खेत पर, आपकी फील्ड पर क्या तापमान था। अगर टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो कोई भी केमिकल हो उसके रिएक्शन करने के चांस 100% होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शाम के टाइम आप जो स्प्रे कीजिए। अगर किसान ने अगर शाम के टाइम स्प्रे नहीं, यूजुअली नहीं कर पाते हैं किसान, है बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन छोड़िए। और पहली चीज़ आप मैंने बताई कि फंगिसाइड की मात्रा, दूसरी जो है फंगिसाइड के उपयोग के समय तापमान, और तीसरी चीज़ जो है इंसेक्टिसाइड या कोई सहायक पदार्थ यानी कि टॉनिक का मिश्रण पर भी ये निर्भर करती है। आपने कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है, कुछ एक्सपायर इंसेक्टिसाइड भी बेच देते हैं दुकान वाले कमीशन के चक्कर में। अलता वलता कहीं का भी जो आपको टॉनिक पकड़ा देंगे कि भाई इससे बहुत अच्छा आपका ग्रोथ होगा, लेकिन ये आपके काम के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इन्हीं के कारण किसान को घबरा जाता है। और दूसरी चीज़, जो एक ही जगह पर 2 बार स्प्रे हो जाने के कारण भी ये फाइटोटॉक्सिसिटी मिलती है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये जो फाइटोटॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये और भी कई सारे कारणों पर निर्भर करती है। इसलिए इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ये फाइटोटॉक्सिसिटी है जो कि फंगिसाइड के कारण होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके मित्रों को और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।